अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग भी आम रूटीन में दाल चावल या गोश्त वगैरह खा खा कर थक चुके हैं और अब आप ज़िंदगी में कुछ नया चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं आलू पकौड़े का बहुत ही ज़बरदस्त सालन की रेसिपी। तो आप लोगों ने रेसिपी को भी शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस सालन की ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सालन के लिए पकोड़े तैयार कर लेंगे। पकोड़ों की एक बहुत स्पेशल सी यहाँ पर चीज़ें हम डालेंगे। इसमें सिंपल होंगे लेकिन पकोड़े बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो अपने प्यार से बाउल में तकरीबन 2 दर्जन हमने आलू लिए हैं और इसको हमने देखें आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा बारीक स्लाइस में काट लिया। उसके अलावा यहाँ पर हमने प्याज लिया जिसको हमने स्लाइस में काट लिया। 3 अदद लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और चीज़ें इतनी जाएंगी आप लोगों ने जितना बनाना उस हिसाब से अपनी चीज़ें ऐड कर लें। और उसके अलावा 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत जीरा लिया। अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो अगर आप लोग स्पाइस का लेवल ज़्यादा करना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 टीस्पून साबुत धनिया इसमें जाएगा और इसको हाथ की मदद से मसल के डालिएगा तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और फ्लेवर भी इनहेंस होगा। और उसके अलावा 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली हमने और कसूरी मेथी डालने से भी यकीन करें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चियाँ ली हैं तकरीबन, इनको हमने गोल काट लिया, ये डाल देते हैं। और 1 टीस्पून ये नमक का लिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें और आपके पकौड़ों के मिक्सचर पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए और प्यारी सी खुशबू के लिए। और अब इसके अलावा यहाँ पर जाएगा बेसन, तकरीबन 1 कप मैंने बेसन का लिया और इसको मैंने छान लिया। तो अभी के लिए हम इसमें 1 कप डालें, अगर हमें आगे जाके और ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे और डालेंगे। आपने पहले ही ज़्यादा नहीं डालना, पहले जस्ट 1 कप काफ़ी है। और अब आप लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर। तो नहायत आसान रेसिपी पकौड़ों का देखिए मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। अभी के लिए चीज़ें तो बहुत सिंपल है लेकिन टेस्ट इसका इतना लाजवाब होगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि आप लोग खा क्या रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं या कोई और ही चीज़ खा रहे हैं मज़ेदार सी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब पानी भी आपने ज़्यादा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा आप जब डाल देंगे तो उसके बाद जब मिक्स करेंगे तो प्याज का भी पानी होगा, आलू का भी पानी होगा, तो उससे भी अच्छा खासा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून बेसन का और ऐड किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस हुई। अगर आप लोगों का भी मिक्सचर ढीला हो तो आप लोग तभी ऐड कीजिएगा वरना ना करें। और अब यहाँ पर मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है तो बस अब हम अपने पकोड़े बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया और इसमें ऑयल को हमने कर लिया गरम। अब जिस तरह से पकोड़े बनाते हैं उस तरह से डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो वैसे भी बारिशों के मौसम में पकोड़े जो हैं वो खाने का दिल करता है, लेकिन अगर आप लोग अपनी रूटीन में आम रूटीन में कुछ अलग खाना चाहते हैं तो बोरियत को किल करना चाह रहे हैं कि वही चीज़ें खा खा कर थक चुके हैं तो आप ये सालन की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पकोड़े के सालन यकीन करें बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा और बाद में फिर आप लोगों को फरमाइश पर बनाना पड़ेगा लोगों की। तो देखिए यहाँ पर पकोड़े हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से तैयार हो चुके हैं। इनको हम रख देते हैं साइड पर और बाकी के भी सारे पकोड़े इसी तरीके से तैयार करते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो पकोड़े माशाल्लाह से हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक अदद कुकर ले लिया और इसमें हम अपने सालन का मज़ेदार सा पहले मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ ताकि हमारा जल्दी से और ज़बरदस्त मसाला तैयार हो जाएगा कुकर में। तकरीबन 2 अदद प्याज लिए, इसको स्लाइस में काट लिया। उसके अलावा 1 अदद टमाटर, इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हाफ़ टी-स्पून हल्दी ली है, ये डाल देते हैं। और 2 टीस्पून ही हमने यहाँ पर धनिया पाउडर का लिया। तो सिंपल सारे घर के बेसिक मसाले हैं और इससे बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार होगा। हाफ़ टी-स्पून नमक का लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि हम पहले पकौड़ों में भी ऐड कर चुके हैं तो नमक को ध्यान से डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, ये भी डाल देते हैं और 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से बस मिक्स करेंगे और वेट लगा देंगे जब तक कि जो हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए, जो प्याज और टमाटर हैं अच्छे से गल जाए। और फिर हम उसके बाद रेसिपी को करेंगे कंटिन्यू। तकरीबन 5 से 8 मिनट का लगाते हैं वेट और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त मसाला बनकर तैयार हो चुका है। कुकर से हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि हम अपना जो सालन है वो कढ़ाई में बनाएंगे। कुकर में जस्ट हमने अपने मसाले को जल्दी से तैयार करने के लिए बनाया था तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें ऑयल। तो 1 कप मैंने ऑयल का लिया है, ये हम डाल देते हैं। और अब हमने यहाँ पर करनी है मसाले की अच्छी सी बुनाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे जब तक मसालों की भी खुशबू आ जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से भून जाए। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में मसालों की। और अब आपको देखिए पता चल रहा होगा कि ना इस मसाले में आपको प्याज नज़र आ रही होगी और ना ही टमाटर, क्योंकि अच्छे से यहाँ पर हमने भून लिया।
अब यहाँ पर देखें कुछ लोग हैं जो कि पकौड़े का सालन जैसे सिंपल बनाते हैं, उसमें आलू ऐड नहीं करते, लेकिन हमारे घर में स्पेशली आलू डाल के ही पसंद किया जाता है। तो मैंने 2 अदद आलू लिए और इसको देखें इस शेप में काट लिया। तो ये हम इसमें डाल देते हैं और आलू को भी अब हम मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले आलू के साथ पकौड़ों का सालन नहीं ट्राई किया तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। जब आप लोग इसे एक बार खा लेंगे तो बार बार यही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल पकौड़ों के सालन में वो टेस्ट नहीं है जो आलू के साथ है। तो इस तरह से अब देखें आलू को भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ बहुत सी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने अफ़गानी आलू कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो भी कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है, हमें चिकन बीफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होगी। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमने अच्छी सी बुनाई कर ली है मसाले की। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डाल देंगे पानी। हम शोरबे वाले बना रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने 3 गिलास पानी का लिए, ये हम इसमें डाल देते हैं। आप लोग जितना शोरबा रखना चाहते हैं तो आप लोग पानी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, या आप लोग अगर मसाला टाइप रखना चाहते हैं तो पानी और कम कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक आलू भी अच्छे से टेंडर हो जाए। फिर हम रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स देखें तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं हमें पकाते हुए। अब हम कवर हटा देते हैं और आलू जो है वो भी हमारे ज़बरदस्त यहाँ पर टेंडर हो चुके हैं, अच्छे से गल गए। और उसके अलावा मसाला जो शोरबा हमारा वो भी ज़बरदस्त तैयार हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिया और इनके मिड में भी हमने कट नहीं लगाया, जस्ट इसी तरह से साबुत ऐड कर देते हैं। और उसके अलावा गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, ½ टीस्पून लिया मैंने, ये हम इस पर कर देते हैं गार्निश। और बस यहाँ पर क्योंकि हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। ये जी हाँ इतनी ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया ये भी गार्निश कर देंगे और पकोड़े जो हैं वो भी हम आगे जाके ऐड करेंगे। तो रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो क्या आप लोगों ने आज से पहले ये आलू पकोड़े के सालन की रेसिपी ट्राई की है, घर में बनाई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डाल देंगे पकोड़े। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर मैं और आगे जो वीडियोज़ होती हैं उनमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो पकोड़े हम डाल चुके हैं, बस अच्छे से मिक्स करते हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं दम पर और फिर इस मज़ेदार से सालन को डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आलू पकौड़े का सालन बनकर तैयार हो चुका है। और देखें माशाल्लाह से कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। जितना ही आपको दिखने में मज़ेदार लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आप लोगों ने आज से पहले ये रेसिपी नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।